सूर्य को जल चढ़ाने की विधि व नियम जो हर व्यक्ति को ज़रूर पता होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। कई लोगों को जल चढ़ाने की विधि व नियम पता ही नहीं होते। वो यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं और जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज हम आपको सूर्य पर जल चढ़ाने के नियम और विधि बताने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी उसे संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इन नियमों में सूर्यदेव को जल देने का सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। इससे पहले आप भी चाहते हैं महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल महादेव है तो मुमकिन है को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हों या उससे भी ज़्यादा। लेकिन आपको बता दें ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें समय के हिसाब से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्योदय का समय होता है इस समय ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में जल चढ़ाते हैं यह आपके लिए शुभ होगा। सूर्य निकलने के 1-2 घंटे बाद सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब अर्पित किया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल चढ़ाया जा सकता है। सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध, कोहरा, बादल आदि होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं, सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आँखों से देख पाएँ या ना देख पाएँ। ऐसे में सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सूर्य देव को जल अर्पित कर देना चाहिए। सूर्य को जल देने से पहले स्नान जरूरी है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं। सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना है? कुछ लोग अपने घर में किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार ये सही नहीं होता है। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित करना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना है। सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालें, जिससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक रूप में माने जाने वाले कुमकुम चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और अधिक
बढ़ जाएगी और अगर आप यह जल फिर सूर्य को अर्पित करते हैं तो सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होंगे। आँखों का केंद्र बिंदु जल की धारा पर हो। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपकी मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। सूर्य मंत्र का जाप करें। जब भी आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हों तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना है। ओम आदित्याय नमः। जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय कुछ छींटे पैरों को छू सकती है, लेकिन यह कोशिश करें जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है, फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो ध्यान रखें कि प्रतिदिन आपको जल देने का समय लगभग एक ही रखना है। अगर आपने जल देना शुरू किया है तो किसी भी परिस्थिति में इस कार्य को ना छोड़ें। अगर भूलवश सही समय पर कभी जल ना दे पाएँ तो जल में रोली डालकर क्षमा याचना करते हुए जल अर्पित करें। जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आपको प्रतिदिन ताज़ा एवं शुद्ध जल ही सूर्य देव को अर्पित करना है। ध्यान रहे, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही रखें। संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें, और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ उपलब्ध नहीं है तो कम से कम अक्षत यानी चावल के दाने अवश्य डालें, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने खंडित ना हों। सूर्य देव को अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन यदि आपके पास कोई मिट्टी का पात्र है तो इसमें जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होती है। आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। ओम नमः शिवाय।